हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है एंड आपको लेकर इनकी फीलिंग्स में, इनकी सोच में, इनके परसेप्शन में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। ये सभी चीज़ों को मैं इस रीडिंग में देख रही हूँ। तो व्यूअर्स, आपको क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है रीडिंग के दौरान अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, अंत तक रीडिंग को देखना है। काफ़ी लोग यहाँ पे स्किप कर कर के रीडिंग देख रहे हैं, आधे अधूरे सवालों का जवाब लेकर जा रहे हैं एंड फिर उसके बाद कंफ्यूज हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बजाय कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट करने के, मैनिफेस्ट करने के, सिर्फ और सिर्फ डाउट्स ही यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अंत तक रीडिंग को ज़रूर से देखिएगा व्यूअर्स, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। भाई, सब्सक्राइब करने पर, बेल आइकन प्रेस करने पर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कनेक्ट होने के बावजूद भी बस देखते हैं एंड आप चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। ग्रेटिट्यूड्स देना मतलब लाइक करना। ग्रेटिट्यूड को जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आप लेकर आएँगे, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो उसको उसी हिसाब से आपको लेना होगा व्यूअर्स, ठीक है? फोकस अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग में व्यूअर्स के पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है। प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड, speak your mind, meditation for peace and serenity, affirmations for healing the heart, change and progress, and bottom is affirmations for growth. Okay. गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी स्टेट ऑफ माइंड को बताइए डिवाइन। स्ट्रेस, व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। माई सर गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन फेस के पर्सन की करंट एनर्जीज एक्सपीरियंस। भैया, सबसे पहले मैं राशियाँ अगर डिस्कस करूँ ना, तो मुझे 2 एलिमेंट्स काफ़ी ख़ास अभी तक दिखे। वो हैं आपके एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड उसके अलग ही आपका एक्वेरियस। नंबर्स अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे आपके 7, 4, 3, 6, 17 एंड 8 ये मुझे इम्पोर्टेंट दिखे। एंड मंथ अगर डिस्कस करे जाए तो जुलाई, अप्रैल, मार्च, अगस्त एंड जून मंथ जो आपको अपने पर्सन से रिलेट करके देखने होंगे, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ भी रिलेट नहीं करना है। पहली चीज़ तो मैं ये देख पा रही हूँ, आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल खामोश हुए हुए हैं ये पर्सन। नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक तक की सिचुएशंस को आप फेस कर रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ, थोड़ा-सा एक्सप्रेसिव कम है ये पर्सन। जितना आप एक्सप्रेसिव हो या जितना आप अपनी बात को रख देते हो, बोल देते हो, कह देते हो, उतना ये नहीं कहते। बजाय ये कहने के उस बात को अपने ही अंदर रखते हैं और इसी रीज़न की वजह से ज़्यादा रिश्ते में प्रॉब्लम आई। भले ही शुरुआती तौर पर ये पर्सन बोलते आए हों, बोले भी हों, लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा कंजूसी कर रखी है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने को लेकर। देखिए व्यूअर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि भले ही ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, इंट्रोवर्ट किस्म के हैं, यानी कि अपनी बात को अपने तक ही सीमित रखना ये पर्सन जो है वो प्रेफ़र करते हैं, लेकिन स्टिल अपने आप से बहुत सोचते हैं। ओवरथिंक करने की इस इंसान को बीमारी है, जैसे कि वो आपने मूवीज़ में या सीरियल्स में भी देखा होगा कि एक पर्सन है और वो अपने आप को आईने में देख रहा है और वो उससे बात कर रही है। तो उस किस्म की मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है मॉर्निंग की, जैसे कि अपने आप
आप से बहुत सारी बात कर रहे हैं और जितनी भी बात इन्होंने अपने आप से करी, जितने भी सवाल इन्होंने अपने आप से करे, उन सभी चीज़ों को लेकर इन्हें सिवाय कोई कंक्लूज़न, कोई आउटकम मिलने के स्ट्रेस ही आया है। कुछ तो काम ये ऐसा कर रहे हैं जो ये जानते हैं, इनकी सोल जान रही है वो सही नहीं है, वो गलत है और इसी रीज़न की वज़ह से मुझे ये पर्सन स्ट्रेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी इनकी है जैसे खुद इस चीज़ को मान रहे हैं, इस चीज़ को नकार नहीं पा रहे हैं कि इनका जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ रहा, इस रिश्ते में रहा, वो एक्सपीरियंस इस इंसान को पूरी तरह से हील कर गया। इस इंसान को प्यार की, रिश्ते की, इन सब की अहमियत समझा गया। परिवार क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, क्लोज़नेस क्या होती है, ये सभी चीज़ों का अच्छा खासा इन्हें एक्सपीरियंस दे गया जो इन्हें ना आज तक नहीं हुआ या जो इन्हें जहाँ पर भी ये थे, जहाँ पे भी इनकी परवरिश हुई या जिस भी रिश्ते में ये रहे, वहाँ पर इन्हें नहीं मिली है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर जितना ज़्यादा इन्हें एक्सपीरियंस मिला है ना, उस चीज़ को लेकर भी एक स्ट्रेस इस इंसान के मन में काफ़ी ज़्यादा रहा क्योंकि वो एक्सपीरियंस के तरह ये उसे काउंट कर रहे हैं, यानी कि वो इनके आज में नहीं है। ठीक है? पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही है कि अब इस इंसान ने थोड़ा-सा मेडिटेशंस वग़ैरह करना शुरू कर दिया है अपने मन को शांत करने के लिए, क्योंकि चैटर तो डेफ़िनिटली इनका दिमाग बहुत ज़्यादा करता है। तो बहुत ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि मॉर्निंग में भी इस इंसान ने मेडिटेट करा हो, अपने मन को शांत करने के लिए, स्ट्रेस से रिलीज़ होने के लिए। और कुछ लोगों के केस में ये भी पॉसिबिलिटी है इन्होंने कोई पेट वगैरह रखा है, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो एक्वेरियम हो जिसमें ये फिशेज़ वगैरह रख रहे हों, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जी है इनकी जैसे कि इनके मन में ना अब हर समय गुस्सा चलता रहता है और अब ये उस गुस्से को शांत करने के लिए भी मेडिटेशंस कर रहे हैं। किसी तरह की नाराज़गी, किसी तरह का गुस्सा इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और जो इनके लाइफ में आने वाली ग्रोथ को भी कहीं न कहीं रोक देता है। इस रीज़न की वजह से भी इस इंसान ने ना अपनी ज़िंदगी में ये मेडिटेशंस वगैरह ऐड करे हैं और मॉर्निंग में भी एक सुकून वाली एनर्जी मुझे दिख रही है और मेडिटेशंस की वजह से ही। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी, ग्रोथ को अचीव करने के लिए ये पर्सन अब नए बीज बो रहे हैं, यानी कि ये नए सिरे से अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को अफ़र्म कर रहे हैं, अफ़र्मेशंस का यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में वो ग्रोथ, वो कामयाबी पा सकें, जिसकी कमी इन्हें अपने आज में दिख रही है। तो ऐसी एनर्जी है जैसे मॉर्निंग में इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में चेंजेस कैसे लेकर आए जाएँ, ग्रोथ कैसे आए, कामयाबी कैसे आए, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सुबह की शुरुआत करी है और उसके अलग जो भी इनके एक्सपीरियंस रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में आगे इस्तेमाल करना है, अपनी माइंड के चैटर को, अपनी कमियों को कहीं न कहीं ख़त्म करना है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जैसे कि अब बहुत कुछ बदलने की इच्छा इनके दिल में है। उस चीज़ को बदलने के लिए शुरुआत अपने आप से इनके थ्रू करी जा रही है। तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में ये पर्सन अब रह रहे हैं। अपनी लाइफ़ को काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन पैटर्न के तौर पर जैसे अब लेकर चलना है, ताकि ये अपनी लाइफ़ में वो कामयाबी पा सकें, जो इनकी ज़िंदगी में इन्हें अब अपने आस-पास नहीं दिख रही है। ठीक है? चलिए टैरो से देखते हैं क्योंकि ये तो इनका स्टेट ऑफ माइंड, इनकी फीलिंग्स हैं, इनकी एनर्जीज़ हैं, लेकिन इस एनर्जीज़, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या आप कहीं एग्ज़िस्ट कर रहे हो और किस वे में, किस तरह से, वो देखते हैं हम टैरो से। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। द फूल, बॉटम इज हेरोफेंट, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन क्या व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स को याद कर रहे हैं या नहीं। पेज ऑफ हैंड्स, बॉटम इज, यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, बॉटम इज एस ऑफ कप्स, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड भी है इसके पर्सन इन सभी एनर्जीज, इन सभी स्टेट ऑफ माइंड के साथ
व्यूअर्स को लेकर किस तरह के परसेप्शन सोच में है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। सिक्स ऑफ कप्स बॉटम इज हेलमेट, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन इन सभी एनर्जीज इन सभी स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स को लेकर आप कैसे महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, बॉटम इज द मून। एक बार राशियाँ और बता देती हूँ, बाई चांस अगर आपको आपकी राशियाँ नहीं दिखी और यहाँ पे हो, तो आपके मन का जो डाउट है ना, वो भी हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है व्यूअर्स आपका एक्वेरियस, ये आपका टॉरस, ये आपका एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये आपका वर्गो है एंड ये है आपका पाइसेस। तो ये मुझे राशियाँ इम्पोर्टेंट दिखी हैं। पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आप दोनों के दरमियान उम्र उम्र का फ़ासला हो, चाहे आप छोटे हो या आप बड़े हो या फिर ये आप में से किसी एक का फर्स्ट लव हो सकता है, या तो ये आपके फर्स्ट लव हैं या आप इनके फर्स्ट लव रहे हो। क्रश की भी एनर्जी ये हो सकती है, ठीक है? जिसे एक पर्सन यहाँ पर एज़ अ दोस्ती लेकर चल रहा था, लेकिन दूसरे के लिए उसके लिए दिल में फीलिंग्स थी। ठीक है? तो इसके भी मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। देखो मुझे ना यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में ना आपसे हटकर एक नई शुरुआत करी। इन्होंने एक ऐसा रिस्क अपनी ज़िंदगी में लिया एक नई शुरुआत के तौर पर, जिसमें इन्हें आपसे दूर जाना था। जिसमें इन्हें ना अल्टीमेटली आपको धोखा देना था, बिट्रे करना था और उस बिट्रे करने के पीछे का जो मेन मकसद था, वो था आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस, जो कहीं न कहीं शुरुआती तौर पर इन्हें खल नहीं रहे थे, इन्हें वो प्रॉब्लम नहीं दे रहे थे, लेकिन अंत में जाकर उन्हीं को इन्होंने इस्तेमाल करा या उन्हीं के बेस पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करी। जिस चीज़ को ये पर्सन सोच रहे हैं मॉर्निंग में, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में हो सकता है कास्ट, ट्रेडिशंस ये डिफ़रेंस हो या फिर एक बिलीफ सिस्टम जो अलग-अलग होता है, लोगों का परसेप्शन अलग होता है, रिश्तों को लेकर परिवार का अलग होता है। तो उसके बेस पर इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत का रिस्क लिया और वो चीज़ें इनके ऊपर एक गिल्ट के तौर पर जब भी ये सोचते हैं उस विषय में, तो वो एक गिल्ट के तौर पर आती हैं और उस वक़्त में इस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रेस होता है क्योंकि वो गिल्ट इनसे सवाल करता है। और वही चीज़ मैंने कही कि भई देखो अपने आप से बात कर रहे हैं, तो ये पर्सन वहाँ पे अपने आप से बात करके जैसे मानो सफाई दे रहे हो कि भई ये क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं, उस टाइप से मैं इनकी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ और उसके पीछे का जो रीज़न था वो आप ही हो। आपके साथ जो गलत करा वो ही रीज़न बन रहा है। उसके अलग मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इनके ना अपने आप को ये मेडिटेशंस में लेकर जाने की, अपने इमोशंस को छुपाने के पीछे का रीज़न यही बन रहा है कि देखो कुछ भी हो ना हो अभी भी इस इंसान के लिए आप इनके पैशन हो। अभी भी भले ये पर्सन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसे ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खुद से तो इस चीज़ को नहीं नकार पा रहे हैं ना, खुद को तो अपने आप को तो अपने आप से बेहतर जानते हैं, औरों से बेहतर जानते हैं कि आज भी आपके साथ के रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ ढूँढते हैं, उस रिश्ते को लेकर पैशनेट हैं, उस रिश्ते को लेकर एक्साइटेड हैं और जिसे ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसे ये ज़ाहिर नहीं कर पा रहे, ना इसको किसी से बाँट पा रहे हैं, इसको सिवाय छुपाने के, सिवाय इसे अपने अंदर रखने के इन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इसी रीज़न की वजह से इस इंसान ने ये मेडिटेशंस का सहारा ले रखा है, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि जब ये मेडिटेशंस में जाएँगे, अपने मन को शांत करेंगे, अपने पैशन को शांत करेंगे, तो इनका जो फ़ोकस है, वो डाइवर्ट होगा। वो अपने करियर की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ, अपने फाइनेंसेस या स्टेबिलिटी की तरफ, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ तभी जा पाएगा, जब ये कहीं न कहीं एक एनर्जी से अपने आप को दूसरी एनर्जी में लेकर जाएँगे। तो इनके सुबह-सुबह ना यहाँ पर मेडिटेट करने के पीछे का रीज़न आप ही बन रहे हो। आपके लिए इनका पैशन, वो जुनून या वो बातें जो आप दोनों के दरमियान एक वक़्त पे हुआ करती थी, ये आपको लेकर इंस्पायर हुए थे या फिर एक होता है ना कि आपको जितना ज़्यादा जाना वो चीज़ें इन्हें उतना अपनी तरफ खींच रही हैं। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी देख पा रही हूँ कि इस चीज़ को भी ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि जिस तरह की शुरुआत आपके साथ के रिश्ते में हुई ना या जो एक्सपीरियंस इन्होंने आपके साथ एक नई शुरुआत करके लिया, वो एक्सपीरियंस इस इंसान के लिए इनफ है।
उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में अगर फिर से नए सिरे से ज़िंदगी शुरू भी करना चाहेंगे, तो वो आपके साथ, क्योंकि किसी और के साथ तो इन्हें वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं। यानी कि ये अपने पास्ट के साथ ही अपनी ज़िंदगी में रीयूनाइट होने की इच्छा अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं, जिसे इनके थ्रू मेडिटेशंस के थ्रू शांत करने की कोशिश करी जा रही है। आपने बहुत खूबसूरत पल एक-दूसरे के साथ स्पेंड करे हैं, बहुत सेलिब्रेट आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ करा है, बहुत पॉज़िटिव बिहेवियर आप दोनों का एक-दूसरे के साथ रहा है या फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही है यहाँ पर, और वही चीज़ें इस इंसान को आपको अपनी नज़रों में ख़ास बना जाती है। और मॉर्निंग में भी कहीं न कहीं आप इस इंसान के लिए वही ख़ास इंसान हो, जिसका ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हैं, जिसको ये ऑलरेडी जान चुके हैं। बेसिकली इनके ना अपने आप से चुप रहने के पीछे का रीज़न या अकेले रखने के पीछे का रीज़न यही है, क्योंकि ये पर्सन जान पा रहे हैं अपने आप को, अपने इरादों को, अपने एक्शंस को, जो पास्ट में इन्होंने लिए। जो इन्हें पास्ट में उस पल में भी लेकर जाते हैं, जहाँ ज़िंदगी ग्रो कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, और इन्हें आज में भी लेकर जाती है, जहाँ ज़िंदगी इन्हें अपने आप में रहने के लिए छोड़ गई है, या अपने आप में रहने के लिए बोल रही है, या आगे बढ़ने की बजाय वहीं पर ठहरे रहने के लिए नहीं बोल रही है। इनकी फीलिंग ऐसी है जैसे मानो व्यूअर्स मॉर्निंग की कि जितना ज़्यादा ये आपके लिए अब इमोशनली लेवल पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, या आपको लेकर ये अपने अंदर इमोशंस पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा आपके लिए ये सिर्फ़ एक भ्रम बनकर रह गए हैं। ठीक है? आप इन पर, इस सिचुएशन पर, इस कनेक्शन पर, किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, बल्कि आपने इन सभी चीज़ों को एक बुरा ख्वाब समझकर, एक ऐसा ख्वाब जिसने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डराया, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक भ्रम की दुनिया में ही लाकर रखा। तो आप कहीं न कहीं इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को एक भ्रम के तौर पर लेकर चल रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें फ़ील हो रही हैं। मतलब जितने इमोशंस में ये अपने आप को बहते हुए पा रहे हैं आपको लेकर। ये जितना ज़्यादा इस चीज़ में अपनी कामयाबी ढूँढ रहे हैं, इसमें अपनी ग्रोथ ढूँढना चाह रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को आप जैसे इनका अब सामना नहीं करना चाहते हो, उस तरह से महसूस करा रहे हो। और यही रीज़न बन रहा है व्यूअर्स इस पर्सन का अपने आप को शांत करने के पीछे का, या आपसे ना बात करने के पीछे का। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बजाय अपने आप को अपने आप में रखने के पीछे का। ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपने आप को ना अपने ही फैसले में या अपने ही थॉट्स के बीच में बँटते हुए पा रहे हैं। एक थॉट इस इंसान को उस पल की तरफ लेकर जा रहा है जिस पल में आप दोनों की इस रिश्ते की शुरुआत हुई। एकदम नए सिरे से ये रिश्ता शुरू हुआ, जिसमें इन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, जिसमें कैसे हील हुए आप दोनों एक-दूसरे के करीब आकर, स्पेशली ये आपके करीब आकर, और एक फैसला जो इस इंसान ने थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने का लिया, थर्ड पार्टी में अपनी खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करी, थर्ड पार्टी में पॉज़िटिविटी ढूँढने की कोशिश करी, तो वो पल। तो ये पर्सन 2 तरह के एक्सपीरियंस जैसे अपनी ज़िंदगी में ले चुके हैं, और दोनों ही एक्सपीरियंस जो भी हैं वो अपनी-अपनी ज़िंदगी में एक अलग-अलग जगह जो है वो रखते हैं। वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। आपसे बात करने की इच्छा जितनी ज़्यादा इस इंसान की डेवलप हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टेंसेस इस इंसान को चुप रहने के लिए, अपने आप में रहने के लिए, अपने आप को जानने के लिए सोल सर्च पे इन्हें पहुँचा रही है। यानी कि यहाँ पर अगर दिल में आपसे बात करने की इच्छा है, तो सिचुएशंस अब किसी भी तरह से अलाउ नहीं कर रही है इस इंसान को आपसे बात करने के लिए। फिर हर एक के लाइफ में ये जो सिचुएशंस है ना व्यूअर्स, वो अलग-अलग तरह से वैरी करती है। देखो, अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, सिचुएशंस आप दोनों के बीच में ऐसी हो गई है जिसमें काफ़ी लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं, काफ़ी होता है ना कि भई काफ़ी गंदगी फैल गई है, तो वो सिचुएशंस डेफ़िनिटली इन्हें अलाउ नहीं कर रही है। अगर कोर्ट कचहरी में ये केस आ गया है आप दोनों का, ये रिश्ता आ गया है, तो वो सिचुएशंस अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है? अगर इन्होंने आपके मुँह पर आपसे मना कर दिया कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे, तो सिचुएशंस अलाउ नहीं कर रही है अब इन्हें। तो ओवरऑल अब यहाँ पर अगर दिल में इनकी इच्छा आपसे बात करने की भी है, तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं छोड़े इस इंसान ने कि ये आगे से चलकर आपसे बात कर पाएँ।
और वही चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स खामोश रहने के लिए, अपने आप में रहने के लिए इन्हें मजबूर कर रही हैं। मतलब बजाय आपका सामना करने के लिए आपसे छुपने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं। तो वो इनकी फीलिंग्स, वो इनकी एनर्जीज़ है। अब छुपने के लिए इंसान क्या कर सकते हैं? वही मेडिटेशंस करना, ग्रोथ की तरफ भागना, यानी कि वो होता है ना कि अल्टीमेटली इंसान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट तो करेगा या करेगी ही ना, जब उसे दिख रहा है कि अब ये जो भी सिचुएशन सही है, ऐसा गिल्टी मुझे करार करेगी मेरे एक फैसले के बाद, तो वही चीज़ें इनके मन में मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। उसके रास्ते ये पर्सन ढूँढ रहे हैं, आपको याद करके। मतलब आपको ऐसे सोचा जा रहा है कि मैं इसीलिए ये चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा है, ये सिचुएशंस मुझे ये अलाउ कर रही है। वो इनकी एनर्जीज़ है। ठीक है व्यूअर्स? देखते हैं इस एनर्जी के साथ कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए अब कहना क्या चाह रहे हैं ये। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। अब कहना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए ऐसे हो जैसे एक तोहफे जो स्वर्ग से आए हो और इन्हें मिले हो। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएँगे अगर आप इन्हें मिल जाते हो तो, मिलते हो आप दोनों तो। यू आर एज़ कोल्ड एज़ आइस, तो ये चीज़ें समझ गए हैं कि आप कितने शांत स्वभाव के थे। ये एकदम गुस्सा करने वाले थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे और आप उतना ही शांत थे, तो ये पर्सन आपसे अब कहना चाह रहे हैं। यू आर माई फेवरेट लव सॉन्ग। अब ये इन्हें वो फेवरेट सॉन्ग याद आ रहा है, कोई रोमांटिक सॉन्ग इन्हें याद आ रहा है जो आपकी याद दिला रहा है। एंड नो बडी कंपेयर्स टू यू, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी कि अब इनकी कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं ये समझा रही है कि आपका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता बॉस। चलिए ये देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स और डिवाइन ये किस तरह से गाइड करना चाह रही हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस ब्लेसिंग्स के कार्ड्स दीजिए, बताइए डिवाइन। पर्सपेक्टिव, फ्लाइट। देखिए आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कहीं न कहीं आपका ये जो कनेक्शन इस टाइम पे स्टक हुआ है ना, उसके पीछे का रीज़न है परसेप्शन। चाहे फिर वो आपका हो, इनका हो। जैसे ही आप इस रिश्ते को लेकर अपना परसेप्शंस बदलोगे ना, वैसे ही आपको ये सिचुएशंस एक अलग तरह से दिखेगी। यानी कि जितना आस-पास रहकर इस रिश्ते को देखोगे, उतना ज़्यादा आपको ये रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट या गंदगी नज़र आएगी, जो आपके पर्सन को भी मॉर्निंग में नज़र आ रही है। लेकिन जितना दूर से आप इस रिश्ते को देखोगे, जितनी दूर तक आप इस रिश्ते को जानने की कोशिश करोगे, वो रिश्ता आपको उतना ही बेहतर नज़र आएगा। यानी कि नज़रिए-नज़रिए की बात आपसे बोली जा रही है, जो ये पर्सन अभी कर नहीं रहे हैं, लेकिन डेफ़िनिटली ये यहाँ पर होगा। आपसे ये भी बोला जा रहा है थोड़ी-सी अपनी इमेजिनेशंस को बहने दो। आपके अंदर वो पावर है जो मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहते हो आप वो अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी इमेजिनेशंस को कहीं न कहीं अपने आप से बहने देना होगा। आपको दरवाज़े तो खोलने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ दरवाज़े ऐसे हैं जो आपने अपनी तरफ से बंद कर दिए हैं और आपके पर्सन कहीं न कहीं उन बंद हुए हुए दरवाज़ों की वजह से भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या उसे जान नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि आपके मन में इनको लेकर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, या फिर एक होता है कि आपको इनके इंटेंशंस पता चले हैं, जिस रीज़न की वजह से आपका खुद मन इनको लेकर खट्टा हो गया है। कोई सच आपको इनके बारे में पता चला है जिस रीज़न की वज़ह से थोड़ा-सा आप भी इन पर गुस्सा हो, तो वो सभी चीज़ें ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रही हैं, दरवाज़ों को बंद कर रही हैं। तो आपसे बोला जा रहा है थोड़ा-सा इन चीज़ों को आपको हल्के वे में लेना है या अपने नज़रिए को आपको बदलना है, डेफ़िनिटली चीज़ें फिर आपके ही फ़ेवर में काम करनी शुरू हो जाएँगी। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक नहीं करा, ना सब्सक्राइब करा, ना चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्लेम और ग्रैटिट्यूड करा, ना बेल आइकन को प्रेस करा, तो सभी काम कर दीजिएगा व्यूअर्स। ठीक है? एंड मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।